एवं नमस्कार। कक्षा सप्तम गणित विषय 12.1 देखेंगे। पहला जो दिखा है प्रश्न, पहला निम्नलिखित कोणों की परिभाषा लिखिए। कल की वीडियो में मैंने सभी की परिभाषा बता चुका हूं, आप उसमें से देख कर लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा देखें कि निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण बताइए। जब हमने पूरक कोण की परिभाषा पढ़े हैं, उसमें दो कोण के युग्म जो है वो 90 अंश का होता है ना। दो कोण का योग 90, तो समझ लीजिए कि 40 में 90 का 40 को घटाना है, तो 90 ऋण 40 बराबर 50। इस पर इसको सबको 90 से घटाएंगे तो आपका दूसरा पूरक कोण निकल आएगा। ठीक, निम्नलिखित कोणों के समपूरक कोण बताइए। अब समपूरक कोण परिभाषा में दिया कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 ऋण 110, तो जो आगे उत्तर आ जाएगा आपका, ऐसा घटाना है। ठीक है, तो ये समपूरक कोण हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, तो दोनों कोण के माप बताइए। तो हम यहाँ पर समझते हैं चौथा को कि माना कि एक जो पूरक कोण है x है और दूसरा कोण उसका दुगुना बोला है ना, तो दूसरा कोण दुगुना अर्थात 2x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों योग को जोड़ेंगे तो x धन 2x बराबर पूरक कोण का मान होता है 90 अंश, है ना। दोनों कोणों का योग 90 अंश, तो 2 और 1 3x बराबर 90 अंश। अब x बराबर 90/3, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ अंश ऐसा डाल लेंगे। अब हमारा एक है, 3x है, तो उसका दूसरा जो कोण है दुगुना का है, तो यहाँ पर एक पहला कोण x बराबर 30, तो दूसरा कोण 2x बराबर 30 गुणा 2 बराबर 60 अंश। ठीक है, इस बार पांचवा प्रश्न हम देखें कि एक कोण अपने समपूरक का आधा है, वह कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आधा, पहले पूरक का दिया था दोगुना, या समपूरक आधा। समपूरक का मान होता है 180 अंश। अब आइए देखें कि माना कि समपूरक कोण x है और उसका एक कोण है समपूरक कोण का आधा, तो x/2, आधा मतलब x का 1/2, तो उसको लिखेंगे x/2। ठीक है, तो दोनों कोण का योग 180 अंश है, तो x धन x/2 बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ 1 मान करके, तो 2 1 2 और 1 का 1, तो 2x धन x बराबर 180 अंश। फिर यहाँ 2 को पक्षांतर कर देंगे और इधर x को जोड़ देंगे, तो यह 2 1 3x हो गया और 2 को पक्षांतर से गुणा हो गया। फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 3 से इसको 180 कटाएंगे, 3 6 18 3 0 0, तो 60 गुणा 2, 102 गुणा 60 बराबर x बराबर 120। अब एक कोण हमारा 100/2 है, तो 120/2, तो 60 अंश। ठीक है, आधा जो बोला गया है, तो पहला कोण आधा जो है वो 60 हो गया और दूसरा 120 अंश का कोण होगा। आगे देखिए, यहाँ पर एक कोण दिया छठवां का, XOZ व XOY दो सरल रेखा है। यदि XOY 40 का हो, जैसे XOY 40 का है, तो यहाँ पर SOZ भी 40 का होगा, है ना। तो यहाँ पर SOZ एवं XOS का मान ज्ञात कीजिए। तो XOZ का तो मैंने बता दिया कि यहाँ शीर्षाभिमुख है, तो यह 40 का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से समझेंगे कि यदि कोण XOZ 40 अंश है ना, तो SOY यहाँ XOY 40 है, तो SOZ भी 40 होगा। यहाँ पर बताया जाए शीर्षाभिमुख कोण का बता दिया आपको चित्र में। ये देखिए यहाँ 40 है, तो ये भी 40 होगा। अब ये दोनों युग्म बनता है, तो 180 में घटाएंगे, है ना। तो आगे देखें, यहाँ लिखेंगे तो इसलिए कोण SOY बराबर 180 अंश हो, तो कोण SOY ऋण कोण XOY बराबर कोण XOS, तो 180 ऋण 40 बराबर 140 अंश। तो इसका दोनों का योग बनेगा, तो 180 है, तो 40 को इसमें 180 में घटाएंगे तो 140 बचेगा। इधर भी वैसे कर सकते हैं, इसका 40 मान होगा तो ये 140 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि प्रश्न आता है यदि दो आसन कोणों के योग 180 हो तो वे कैसे कोण होंगे, तो 180 संपूरक होगा। क्या होगा? संपूरक।
आगे प्रश्न देखिए कि रैखिक युग्म एक कोण नीचे दिया गया तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो रैखिक युग्म का मान होता है 180 अंश। तो जैसे संपूरक होता है उसी प्रकार रैखिक युग्म का होता है। तो 35 को उदाहरण के लिए 180 ऋण 35 बराबर 145 अंश, इसका उसी प्रकार ये बनेगा। आगे प्रश्न 9वां, नीचे दिए गए चित्रों में एक कोण का मान दिया गया है तो दूसरे शीर्षक में कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें ये पहला कितना है 30 है तो शीर्षक में भी 30 होगा, कोण 1 बराबर 30। दूसरा में यहाँ पर दिया है कोण 140 दिया है तो दूसरा होगा है ना 140। इस प्रकार आप लिख करके ज्ञात करना है। आगे का प्रश्न आगे वीडियो में देंगे, यहाँ तक कॉपी में लिखना है और अभ्यास करना है। धन्यवाद।